सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, प्रमोशन अपडेट न्यूज आई हुई है। पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची निर्धारण के नियम व शर्तों के बारे में समस्त शिक्षक ध्यान से देखेंगे। नियम 16, 17, 18 और 22 होंगे प्रमोशन के आधार। 8 मई के बाद आने वाली शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची में बड़ा होगा उलटफेर। पदोन्नति में टेट हुए अनिवार्य। साथियों, अधिकांश जनपदों में वरिष्ठता सूची बनाने में नियम 16, 17 और 18, 22 का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए पदोन्नति सूची आने पर ज्येष्ठता क्रमांक में बड़ा उलटफेर होना तय है। अधिकांश जनपदों में इस बार एक अच्छी बात यह हुई है कि वरिष्ठता सूची बनाने में सभी जनपदों ने मौलिक नियुक्ति की तिथि को आधार माना है। नियम 16, अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी जो निम्नलिखित होंगे: प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला विशेषाधिकारी, जिला मुख्यालय पर राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य सदस्य, जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सदस्य। नियम 17 का ध्यान से देखिएगा साथियों। इन नियमों को किसी भाषा में भिन्न कोई विषय पढ़ाने के लिए किसी पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ए पोस्ट फॉर टीचिंग सब्जेक्ट्स अदर देन लैंग्वेज। चयन समिति यथास्थिति नियम 14 के उप नियम 6 या नियम 15 के उप नियम 2 में निर्दिष्ट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए विचार करेगी और उस क्रम में करेगी जिसमें उनके नाम उक्त सूची में हों। चयनित तैयार करेगी। ये 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक बराबर बराबर हों तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। ये आपका नियम 17 के आधार पर ये नियुक्ति का आधार बनाया गया है। किस प्रकार से नियुक्ति होती है, रिक्रूटमेंट किया जाता है शिक्षकों का। इसी अर्थात यदि एक से अधिक अध्यापक अध्यापिकाओं की मौलिक नियुक्ति तिथि समान है तो उस भर्ती की नियुक्ति के समय की चयन सूची से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी जिस भर्ती के अंतर्गत आपका चयन हुआ है। संबंधित भर्ती की चयन सूची आपके गुणवत्ता अंक यानी चयन का आधार किस पर किया गया है, एकेडमिक पे किया गया है या टेट के आधार पर किया गया है, उस गुणवत्ता अंक, आयु व नाम के प्रथम लेटर आदि से बनती है। अब नियम 18 पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट बाय प्रोमोशन। नियम 5 के खंड ख में निर्दिष्ट पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त का अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाएं चयन समिति के समक्ष रखेगा। चयन समिति उपनियम 2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी। चयन समिति चयन अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि उपनियम 2 में पात्रता सूची से प्रकट हो तैयार करेगी और उसे नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। और नियम 22 जो अति महत्वपूर्ण है, ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जाएगी। परंतु 2 या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किए जाएं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जाएगी जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 17 या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आए हों। किसी अध्यापक की जिसे नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण का आदेश जारी किए जाने के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया है संबंधित स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची के सबसे नीचे रख दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। तो साथियों, ये जो 4 नियम थे, इन नियमों को आपने देखा किस प्रकार से नियुक्ति का आधार हुआ और गुणवत्तांक हुई और ज्येष्ठता कैसे निर्धारण किया जाता है। इनको शामिल करते हुए अभी एक टीटी को शामिल करने की बात कही गई है कि यदि आप जूनियर स्तर की टीटी हैं तो अब देखिए उस पे चयन का आधार किस प्रकार से समिति बनाती है। ये आप इंतजार करें। 8 मई तक ये आपकी ज्येष्ठता सूची निर्धारण आपके जिला विशेषाधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी महोदयों के माध्यम से आपको एक बार पुनः आपके ग्रुपों में आएगी और आप
देखेंगे किस प्रकार से आधार बनाया गया है। तो साथियों, अभी जो ज्येष्ठता क्रमांक आप देख रहे होंगे, बहुत ही परिवर्तन उसमें होने वाला है। जो नई सूची बनेगी, अभी जो टेट के आधार पर जो है ज्येष्ठता निर्धारण किया जाना है, और विभिन्न भर्तियों में विभिन्न आधारों पर जो है नियुक्ति या हुई शिक्षकों की, अब देखिए किस प्रकार से उनकी मेरिट का निर्धारण होता है टीटी को शामिल करते हुए। तो इसी प्रकार की अपडेट्स जैसे ही आपको उपलब्ध होती हैं हमें इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।